नमस्कार। आज के इस खास वीडियो में स्वागत है आपका। आज के इस खास वीडियो में हम बातचीत करेंगे उन 4 आरएएस अधिकारियों के बारे में जिनको आधार बनाकर वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाकर उन 4 अधिकारियों को आरएएस में चयनित करवाया है। उनमें उनके परिवार के सदस्य और रिश्तेदार उनमें हैं, जिनको लेकर उनको आधार बनाकर गोविंद सिंह डोटासरा पर गत विधानसभा चुनाव 2018 से लेकर वर्तमान तक बयानों का सिलसिला लगातार चलता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। उन 4 आरएएस अधिकारियों के परिचय को लेकर आज की इस खास वीडियो में हम चर्चा करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि उनको आरएएस में चयनित करवाने में गोविंद सिंह डोटासरा की कितनी भूमिका है, अगर भूमिका है तो उनके तर्क क्या हैं और अगर नहीं है तो उनके क्या तर्क हो सकते हैं। इन सभी बातों को लेकर आज के इस खास वीडियो में हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर आते हैं गोविंद सिंह डोटासरा के बेटे अविनाश सिंह डोटासरा। अविनाश सिंह डोटासरा वर्तमान में अकाउंट्स ऑफिसर हैं। अविनाश सिंह डोटासरा का चयन आरएएस परीक्षा 2016 में हुआ। उस वक्त आपको जानकर हैरानी होगी कि भाजपा की सरकार शासन में थी, प्रदेश में भाजपा की सरकार का कार्यकाल था। उस वक्त गोविंद सिंह डोटासरा के बेटे अविनाश सिंह डोटासरा का आरएएस में चयनित होने को लेकर उन पर आरोप लगाया जा रहा है। और दूसरे नंबर पर आती है प्रतिभा डोटासरा। जी हाँ, ये प्रतिभा डोटासरा वही प्रतिभा डोटासरा है जो पहले प्रतिभा पूनिया थी। प्रतिभा डोटासरा जिस वक्त आरएएस बनी थी वो डोटासरा परिवार की बहू नहीं थी। इस वक्त वह प्रतिभा पूनिया कहलाती थी। प्रतिभा पूनिया की हम बात करें तो ये पूर्व में बीडीएस क्लियर कर चुकी थी, ये इनका इंटेलिजेंस था। ये सेकंड अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर की थी इन्होंने, ये इनका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था। और अविनाश सिंह डोटासरा की भी हम बात करें तो वो अपनी एग्जाम सेकंड अटेम्प्ट में पास करते हैं, ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में। इसके बाद में तीसरे नंबर पर आरोपों के शिकार आते हैं गौरव पूनिया। गौरव पूनिया डोटासरा की पुत्र वधू के भाई हैं, लेकिन इन्होंने आरएएस परीक्षा 2018 में अपनी परीक्षा पास की और ये पूर्व में इनकी इंटेलिजेंस की हम बात करें तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज से टॉपर रह चुके हैं। और वहीं इन्होंने दिल्ली पुलिस महकमे में अपनी एसआई की परीक्षा पास की थी। एसआई में ये सिलेक्टेड हो चुके थे, जिसके बाद में ये इनका आरएएस में चयनित होने का फर्स्ट अटेम्प्ट था। इसके बाद में चौथे नंबर पर आती है आरोपों की शिकार प्रभा पूनिया। आरएएस अधिकारी प्रभा पूनिया का सिलेक्शन आरएएस परीक्षा 2018 में हुआ। ये इनका सेकंड अटेम्प्ट था जब वे परीक्षा पास करती हैं। तो कहीं निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि गोविंद सिंह डोटासरा की इन चारों को आरएएस परीक्षा में चयनित करवाने को लेकर कोई सक्रिय भूमिका हो सकती है। गोविंद सिंह डोटासरा पर पिछले दिनों राजेंद्र सिंह राठौड़ ने भी एक बड़ा आरोप लगाया था, जिसका वीडियो देखिए। प्रेम सिंह जी मुझे कह रहे थे कि आप इस शहर में क्या देखने चले गए थे, लेट क्यों हुए? मैंने कहा मैं प्रेम सिंह जी उस आटा चक्की को खोज रहा था, जिस आटा चक्की का आटा खाकर डोटासरा जी का पूरा परिवार इतना कुशागर बुद्धि का हो गया कि सारे के सारे अफसर बन गए। बेटा आरएएस, बहू आरएएस, बहू की बहन आरएएस, सारा कुनबा आरएएस। हमारी बहन कहती है, बेटी कहती है, भोले तेरी पूजा करूं, ऐसा दे मुझे सासरा, बीन चाहे कैसे दे दे ससुरा दे डोटासरा। तो देखा आपने वीडियो। अब मैं आपको बताऊं, गोविंद सिंह डोटासरा के पुत्र और पुत्रवधू ने आरएएस की परीक्षा 2016 के दौरान दी थी। आरएएस परीक्षा 2016 के दौरान इन्होंने परीक्षा दी और प्री और मेन की परीक्षा इन्होंने विधानसभा के 2018 के चुनाव से पहले पास कर ली थी। अब मैं आपको बताऊं, इन दोनों के द्वारा ये परीक्षा पास करना कोई तारानगर या अन्य सीट से नामांकन पत्र दाखिल करने जितना नहीं है, लेकिन कहीं ये नहीं कहा जा सकता कि इन दोनों को चयनित करवाने को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा की भूमिका हो सकती है। इसके बाद में हम बात करें प्रतिभा पूनिया, प्रभा पूनिया और अविनाश डोटासरा की, तो ये इनका आरएएस परीक्षा पास करने का सेकंड अटेम्प्ट था। अगर इनको पास करवाना होता डोटासरा को तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में भी करवा सकते थे। और एक परिवार से 2 या 4 आरएएस अधिकारी होना कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे ये वाकई कई बार हुए हैं। मैं आपको बताऊं, झुंझुनू जिले के नुआ गांव की, तो वहाँ एक मुस्लिम परिवार के फौजी परिवार में
3 IAS अधिकारी हैं, 1 IPS अधिकारी हैं और 5 RAS अधिकारी है। कुल उनके परिवार में सभी अफसरों की बात करें तो संख्या में 14 अफसर हैं उनके परिवार में। इसके बाद में हम बात करेंगे UPSC परीक्षा 2019 में झुंझुनू के 2 सगे भाई पंकज कुमावत और अमित कुमावत का IPS में सिलेक्शन हुआ था। इन दोनों सगे भाइयों का एक साथ सिलेक्शन हुआ था। दोनों की रैंक की हम बात करें तो 423वीं और 424वीं रैंक के साथ में इनका सिलेक्शन हुआ था। इनके पिता सिलाई का काम करते थे, राजनीति से कहीं कोई वास्ता नहीं था। और इसके बाद में हम बात करें हनुमानगढ़ जिले के बेरूसरी गांव की, तो वहां के किसान सहदेव सारण की 5 बेटियां हैं, जो 5 बेटियां RAS अधिकारी हैं। 2 बेटियों का पूर्व में सिलेक्शन हो चुका था, 3 बेटियों का एक साथ में सिलेक्शन हुआ था। पिता उनके किसान हैं, राजनीति से कहीं कोई वास्ता नहीं है। और तो और आप एक अद्भुत संयोग देखिए, इन पास होने वाली तीनों बेटियों का नाम RAS से शुरू होता है ना, कितना अद्भुत संयोग। पहली की हम बात करें तो रितु, जिसका 96th रैंक के साथ सिलेक्शन होता है। दूसरी का नाम है अंशु, जिसका 31st रैंक के साथ सिलेक्शन होता है। और तीसरी की हम बात करें तो सुमन नाम है और 98th रैंक के साथ में उनका सिलेक्शन होता है। तीनों का एक साथ सिलेक्शन हुआ, उससे पहले उनकी 2 बेटियां मंजू और रोमा दोनों RAS में सिलेक्ट हो चुकी थी। ऐसे और भी इंसिडेंट्स है जहां हम बात करें, जैसे सीकर जिले के हर्ष गांव के मालियों की ढाणी की, तो यहाँ सोनलाल सैनी के 2 बेटे हैं। दोनों बेटों का एक साथ RAS परीक्षा 2021 में सिलेक्शन हुआ। नाम है जितेंद्र सैनी और दीपेंद्र सैनी। और दूसरे इंसिडेंट की हम बात करें तो डीडवाना के बालसमंद गांव के सोमदत्त नेहरा के 3 संतान हैं, तीनों IPS और IAS अधिकारी हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसा सटीक रूप से नहीं कहा जा सकता कि गोविंद सिंह डोटासरा की सक्रिय भूमिका रही होगी उनको RAS बनाने को लेकर। आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बता सकते हैं। हाँ, एक दूसरा कारण जरूर हो सकता है गोविंद सिंह डोटासरा पर आरोप लगाने का। मैं आपको बताऊं, गोविंद सिंह डोटासरा पिछले कई दिनों से एक बड़े नेता के रूप में प्रदेश भर में उभर कर आए हैं, तो विपक्ष की ओर से इन पर आरोप लगाना उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास जरूर हो सकता है। खैर, जो कुछ भी हो, जनता का मनोरंजन तो बराबर हो रहा ही है आरोप और प्रत्यारोप के सिलसिले में। आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताकर जाइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।